नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? कैसे हो आप लोग? देखो, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और प्राइस यहाँ से गिरावट दिखाई थी, यहाँ पे बेस बनाया था, प्राइस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई थी, फिर इसी लेवल से ट्रैप करके प्राइस नीचे के लेवल पे आया था। बट प्राइस को ये लेवल ब्रेक करना कंपलसरी था, ये जोन, और इस जोन पे आने के बाद प्राइस ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। तो स्ट्रेंथ इस लेवल पे दिखाई है, तो ये 3-4 दिन के जो भी स्ट्रेंथ है ना सेलर के, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे नो डाउट सेलर एक्टिव हैं। तो प्राइस में अब यहाँ पे जो आज स्ट्रेंथ दिखाया है, इससे कुछ मतलब ये बेस है, तो इस पे स्ट्रेंथ दिखाया है। ठीक है, इससे हम ये नहीं कह सकते या इससे ये साबित नहीं होती कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ आ जाएगा। हाँ, अगर ये लेवल होल्ड किया और प्राइस सेक्शन बना, तो यहाँ तक का हमको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर यहाँ पे मतलब स्टेबल रहा प्राइस, और प्राइस में अगर ब्रेक करने के बाद प्राइस सेक्शन नीचे का बना, तो नीचे भी प्राइस आ सकती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हैं। अगर ऊपर जाना है प्राइस को, देखना समझना इस चीज़ को, प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस को यहाँ पहुँचने के बाद इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा ये लेवल मिलेगा। ठीक है, और ये पिछले जितने भी लेवल्स हैं वो हमको मिलेंगे। ठीक है, बट ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को डेली टाइम फ्रेम में। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है, ये लेवल को ब्रेक करेगा प्राइस, और ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन बनता है। जो स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली, अगर यहाँ पे देखने को मिलती है, तो प्राइस नीचे इस लेवल पे आ सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ध्यान देना। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में आज हमको मूव देखने को मिला, और काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिली स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि वो बेस पे था। ठीक है ना, यही सब चीज़ देखने और समझने की बात है। प्राइस ने क्या किया? प्राइस में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, प्राइस डिमांड के नज़दीक है। क्या डिमांड के नज़दीक है, कैसे है? ये जोन मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये नहीं, ये भी ये ले रखा था ना मैं, ये तो ब्रेक हो चुकी थी। ठीक है, ये हमने ले रखा था। ठीक है, तो जब ये ले रखा था तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि प्राइस में हमको बेस पे है, तो प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है तो हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्राइस ने किया क्या है? देखो, हमारा काम है वो लेवल बताना कि इस लेवल पे आपकी निगाहें और आपके माइंडसेट क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस प्राइस एक्शन को समझें उस जोन पे। तो ये जोन मैंने बता रखा था आपको, और ये आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला, तो सोमवार वाला। और प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका। ठीक है, काफ़ी देर तक रुका, मतलब देखो, कहता हूँ ना कि पेशेंस इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन इसने दिखाया, आप गौर से देखो, यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ आया, स्ट्रेंथ आने के बाद थोड़ी वीकनेस आई, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ लो साइड, कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे प्राइस ने बेस बनाया। अगर यहाँ पे अगर 1 मिनट में और 5 मिनट में जाके देखो, तो ट्रेड करने वाले इसमें भी ट्रेड किए होंगे और मिलेगा भी ट्रेड। बट प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, प्राइस में हमको मूव देखने को मिला। ठीक है, और प्राइस में मूव कहाँ तक देखने को मिला? उसी लेवल तक जहाँ से इसने ब्रेक करके नीचे गिरा हुआ था। प्राइस इस लेवल पे भी जा सकती थी, बट नहीं गई, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हुआ है प्राइस में। प्राइस किसी भी जोन पे पहुंचने के बाद दो ही चीज़ करते हैं, या तो स्पाइक करेगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी, उसमें मूव काफ़ी फास्टली बनेंगे, और या टच करके सीधा मूव कर जाएगा अपसाइड का या डाउन साइड का। ठीक है, या फिर दूसरी कि प्राइस उस लेवल पे जाके
साइडवेज हो सकती है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो कुछ दिनों के लिए, 15 मिनट में जाओ तो कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ घंटों के लिए हो सकती है। उसके बाद आपको बरगलाएगी, कई बार अपसाइड का मूव देगी, फिर उस जोन में घुस जाएगी। कहने का मतलब है कि प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंट पे या डिमांड या जोन सप्लाई पे, प्राइस अगर मान लो गिरते हुए पहुंच रही है तो प्राइस यहाँ पे कभी नीचे ब्रेक करेगी, फिर अंदर घुस जाएगी, फिर ऊपर ब्रेक करेगी, फिर अंदर घुस जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। प्राइस ऊपर जाके सप्लाई पे जाके प्राइस कभी ऊपर ब्रेक करेगी, फिर नीचे की तरफ आने लगेगी, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ऊपर जाने लगेगी। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद फाइनल मूव आता है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं और हम आज की एनालिसिस करते हैं कल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज़ मिला, यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको डिमांड मिला। ठीक है ना, एक मूव देखने को मिला था। ठीक है, तो डिमांड मिल गया हमको। सप्लाई कहाँ पे है, प्राइस अभी भी, अब देखो दो तीन चीज़ें हैं। प्राइस में मूव इस लेवल पे आया तो इस सप्लाई के लेवल पे ही है, सप्लाई जोन पे ही है प्राइस अभी। ठीक है ना, इसके आसपास। ठीक है, अगर इसको मूव निकालता है तो प्राइस ये पिछले लेवल को टच कर सकता है या फिर यहाँ तक पहुँच सकता है। बट यहाँ तक पहुँच भी सकता है, नो डाउट, प्राइस कुछ भी कर सकता है। बट हमारा एनालिसिस होना चाहिए रिसेंट जो दिख रहा है साइकोलॉजी, ब्रेक ट्रेड लेने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। अगर मैंने बाई ट्रेड लिया या फिर बाई ट्रेड लिया, अगर ये लेवल तक प्राइस पहुंच गया या इसको ब्रेक करके और ऊपर चला गया, हमारे लिए अच्छी बात है। तो लेकिन हमको रिसेंट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और तैयार भी रहनी चाहिए। इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। अपने आप से कहानी नहीं क्रिएट करना है, प्राइस की कहानी को समझना है। तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, प्राइस में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली थी यहाँ पे, उसके बाद फिर मूव भी देखने को मिला। तो प्राइस में अब ये क्या है सिचुएशन, यहाँ पे सोचने समझने वाली बात है। मान लो प्राइस ओपन होता है यहाँ पे कहीं, पहले फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर मान लो यहाँ पे वीकनेस आता है सेलर साइड से, तो प्राइस इस जोन तक आ सकता है। ठीक है, इस जोन तक आ सकता है प्राइस। अब यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में बाइंग आई है तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि प्राइस क्या साइकोलॉजी दिखा रही है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस रिवर्स हो सकती है, वीकनेस अगर होता है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है इस लेवल को तोड़ने के बाद। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगी वो कल की बात है, बट हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ में आया, ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है कि दूसरी मैं क्लियर करता हूँ पहले इसको, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस मान लो गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस में मान लो अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये लेवल टूटता है और प्राइस कहीं इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास ओपन होती है, तो इसको समझने वाली बात है। मान लो प्राइस इस लेवल पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर मान लो इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो प्राइस के लिए ये लेवल है पहला, ध्यान देना इस चीज़ को, ये लेवल है। दूसरा ये लेवल है। ठीक है ना, तो सतर्क रहना है, काफ़ी नज़दीक है डिमांड। ये भी मान लो ऊपर गैप अप होगा तो ये लेवल को ब्रेक करेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना। अब जब ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ये एज एक छोटा ही डिमांड, बट साइकोलॉजी तो यहाँ पे ड्राइव हुई है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस में अगर अपसाइड का मूव बनता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है, प्राइस इस लेवल पे आने के बाद भी मूव दिखा सकती है। मतलब यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होके नीचे इस लेवल पे आती है और यहाँ पर अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से गिर भी सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे साइडवेज होता है और प्राइस साइडवेज होने के बाद अगर मूव आती है तो ऊपर जा सकता है, अगर नीचे सेलर मूव दिखाते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। अगर प्राइस इस लेवल पे टच ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर थोड़ा हमको देखने को मिल सकता है, और सेलिंग प्रेशर के बाद हम डिसाइड करेंगे कि साइकोलॉजी देखने के बाद कि प्राइस में बायर के स्ट्रेंथ है या सेलर का स्ट्रेंथ है। बट इन दोनों चीज़ों पे अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान देने वाली बातें यही हैं कि सेल साइड के बारे में सोचना है और प्राइस सेक्शन को समझना है। ठीक है ना, सॉरी मैं गलत बोल दिया, सेल साइड की तरफ या बायर्स नहीं होना है। गैप अप ओपन हुआ है, प्राइस सेक्शन को देखना है, प्राइस क्या कह रही है। प्राइस अगर गैप अप ओपन होने के बाद
अगर बायर का स्ट्रेंथ दिखता है तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए बायर के मूव में, तभी हम एंट्री लेंगे। और वो साइकोलॉजी पर्टिकुलर प्रॉपर हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। गैप अप होने के बाद प्राइस में यहाँ पे अभी सारे ये लेवल बाकी हैं, तो हो सकता है कि अगर उस लेवल पर ओपन होने के बाद अगर सेलिंग की बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। बाइंग तब जब लो लगा जब बाइंग तब सोचेंगे जब प्राइस गिरने के बाद लो लगाने के मतलब बेस बनाने के बाद जब कोई मूव दिखता है ना, तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। दूसरी गैप डाउन में क्या है, अगर प्राइस इस लेवल पे सॉरी मैं क्लीन कर दूं ज़रा इसको। देखिए अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन कहाँ, यहाँ पे कहीं अगर ओपन होती तो नो डाउट प्राइस में मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड का। दूसरा, अगर यहाँ पे ये भी देखना है कि प्राइस में अगर सेलर हावी होते हैं तो प्रॉपर हमको उसका प्राइस एक्शन प्राइस साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कैंडल के थ्रू, ठीक है, कैंडल के थ्रू और उसके स्ट्रक्चर क्या वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसके थ्रू अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है तो हम सेल साइड के बारे में सोचेंगे। बशर्ते हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम ट्रैप ना हो जाएं। सेल साइड का अगर हमने ट्रेड लिया और बाय द वे प्राइस में बायर एक्टिव हुए उसी कैंडल में जो ये ब्रेक करेगा, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव भी कर सकती है ट्रैप करने के बाद, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही हमारी बैंक निफ्टी। पहले 15 मिनट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इस लेवल से सेम कंडीशन है, बायर मूव दिखाया था आज और एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनी है, सेलर इस लेवल से गिरावट दिखाए थे। तो प्राइस यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइस अगर यहाँ पे अगर कुछ देर रुकता है या फिर रुके या जो भी साइकोलॉजी इसकी हो, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस में सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। दूसरा कि क्योंकि पिछली मूव जो आई है ना बायर की, वो लेवल अगर टूटेगा और टूटने के बाद प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस नीचे आ सकती है, नो डाउट। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव दिखाती है तो ये भी लेवल है, ये लेवल अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये लेवल टूटेगा तभी ऊपर प्राइस जाएगी। ये लेवल सारे अभी बाकी हैं। अगर प्राइस नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अब कल कहाँ ओपन होगी, कैसी कैंडल बनेगी, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस तभी हमको मिलता है जब प्राइस एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद रेड कैंडल बनाए, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाए अप साइड में, तो हमारा जो रेड कैंडल का लो होता है ना, उसको हम स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल ग्रीन कैंडल बनता जाएगा तो हम हिम्मत नहीं होती कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और अब चलते हैं 15 मिनट पे। सॉरी, अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। पंद्रह मिनट पे क्या है, जस्ट लाइक निफ्टी और प्राइस के लिए ये बेस है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस में अगर मान लो कि ब्रेकआउट आता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो प्रॉपर अगर साइकोलॉजी दिखती है बायर की तो प्राइस अप साइड मूव कर सकता है। रिसेंट जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक प्राइस जा सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन सेलर का दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है थोड़ा बहुत, तो ये प्राइस अपने इस जोन तक आ सकती है। अब कहाँ तक आएगी, ये लो टच करेगी या फिर जहाँ से ब्रेकआउट किया है वहीं तक आएगी, ये अब प्राइस के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या है कि ये अब अपोजिट ट्रेड हो जाता है क्योंकि प्राइस ने एक अच्छी मूव दी है यहाँ पे, तो इस ध्यान रखना इस बात को कि ट्रैप ना होना, स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना और हमेशा अपोजिट ट्रेड में हमेशा लंबी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जा सकता, एक अच्छी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी मूव देने के बाद प्राइस में यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं
और प्राइस जब नीचे आती है ना तो प्राइस उस लेवल को हल्का सा टच करके या फिर कुछ दूरी से ही रिवर्स कर जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना, समझना, टाइम देना, पेशेंस के साथ, जल्दीबाजी नहीं है। ट्रेड छूट जाएगा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कैपिटल वापस नहीं आती। उसके बाद आपके माइंडसेट में होगा कि यार ये लॉस हो गया, आप कैसे रिकवर करूँ, उल्टे पुल्टे आपके दिमाग अब चलने लगेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कि अगर गैप अप प्राइस ओपन होती है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है इसको समझना है। अगर प्राइस सेल साइड में, अगर गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस सेल साइड में आती है तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अच्छे से ब्रेक नहीं होता तब तक कि प्राइस इस लेवल तक नहीं आएगी। मतलब कि प्राइस एक्शन में ये लेवल जो पिछला स्विंग है ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक होना चाहिए और प्राइस को पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कि प्राइस में अगर प्राइस इस लेवल पे ओपन होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज रहती है और साइडवेज रहने के बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव देगी या फिर नीचे की तरफ मूव देगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना। इमीडिएटली भी मूव आ सकती है और प्राइस स्टेबल करके भी मूव दोनों तरफ दे सकती है। अब किधर कैसे देगी ये लाइव मार्केट में ही हमको देखने को मिलेगा। हम पहले से ये नहीं कह सकते कि प्राइस गैप अप ओपन होगी इसी लेवल पे होगी, हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी है कि प्राइस बड़े से बड़े एनालिसिस्ट को भी धूल चटा सकती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। प्राइस अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है और प्राइस कहीं इस लेवल पे ओपन होती है तो प्राइस में मूव हमको देखने को मिल सकता है अपसाइड का। अगर यहाँ पे सेलर अगर हावी होते हैं तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना, उसकी कैंडल देखना, स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कैसा है, वॉल्यूम है वॉल्यूम है कि कैंडल में वॉल्यूम है कि नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ देखने के बाद हमें एंट्री पोजीशन बनानी है। क्योंकि प्राइस अगर मान लो नीचे अगर ब्रेक प्राइस एक्शन बनाती है और रिवर्स कर गई तो हमको, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में हमको बाइंग देखने को मिली है, तो चारों तरफ से हमको सोचना समझना है लाइव मार्केट में। और जितना आप लाइव मार्केट में या मार्केट क्लोज होने के बाद आप मतलब चार्ट पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना तो आपकी धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं। हमने तो एनालिसिस बता दी, समझा दी, इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, आपके लिए भी है यही चीज़। बट प्राइस कल क्या करेगी ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वो ब्रह्मा का लेख है और वो कभी बदलेगा नहीं और वो कभी गलत साबित नहीं होगा। प्राइस कल कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, ये हम भी नहीं जानते, आप नहीं जानते। तो हमारी भी एनालिसिस फेल हो सकती है, किसी की भी एनालिसिस फेल हो सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना आपको करना है ना हमको करना है। ठीक है, हम लोग मामूली लोग हैं, हम बस सरवाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल ही हमको बनना है। ठीक है, तो चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो और प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो। कुछ नहीं करना, बस कोई भी चार्ट हो, चार्ट को बस खोल के हमको देखते रहना है, समझते रहना है। यहाँ पे मूव ऐसे आया तो क्यों आया, यहाँ पे प्राइस में सेलर की साइकोलॉजी क्या थी, यहाँ पे सेलर क्यों गिरा, और गिरा तो ये एक सप्लाई की तरह बिहेव करेगा, और ये टूटता है तो ये सप्लाई ऊपर वाला हमारे लिए है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। प्राइस ने इस लेवल को नहीं तोड़ा, प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस एक्शन क्रिएट किया और प्राइस इसी लेवल तक वापस गई। फिर इसी लेवल के वापस जाने के बाद प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस इस लेवल तक आई और इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया। बट ये लो नहीं ब्रेक किया, क्यों नहीं किया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव में तभी नहीं किया, प्राइस ने इसी लेवल से रिटर्न कर गया, इसको टच भी नहीं किया। सेलर यहाँ पे वीक हुई है, बायर यहाँ पे हावी हुए और प्राइस ऊपर लेके गए और प्राइस जहाँ से गिरी थी उसी लेवल तक प्राइस गई। मतलब इस टाइप से हमको सोचना समझना है और एनालिसिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, बाय।